आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाए। को 2 दिन के लिए टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। सानह लियारी पर DGSBCA को मुअत्तल कर दिया गया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वजीर आला ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। लियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या हुआ। 27 जानों के नुकसान पर सब गमजदा हैं। लियारी वाक़े पर कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि 51 खस्ताहाल इमारतों को गिराने की जिम्मेदारी कमिश्नर कराची को दे दी गई है। जान की कोई कीमत नहीं, मुतासरा लोग गरीब हैं। कराची में इस वक्त 586 मखदूश इमारतें हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं। अगर कमेटी किसी कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करती है तो भी अमल करेंगे। अवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि मंसूबे को मंजूरियां हासिल हैं या नहीं। कुछ मेंबर्स को सस्पेंड किया, कुछ मेंबर्स को मैंने नोटिसेस भिजवाए, कुछ मेंबर्स को उनको मैंने पहले रूलिंग भी पास की और उसमें बताया कि असेंबली को उसके क़वाइद के मुताबिक चलना है। जो शोर शराबा करेंगे सिर्फ उनका एक्सप्रेशन एहतजाज के हक के तौर पे लिया जाता रहेगा। विल दिस बी द ऑर्डर ऑफ द डे? विल दिस बी अ न्यू नॉर्मल? मैं तस्लीम करता हूँ सिर्फ एक नुक्ते को कि आपने कसम उठाई है, हल्फ उठाया है आपने कि आप असेंबली की कार्रवाई को क़वाइद के मुताबिक चलाएंगे। स्पीकर के पास रेफरेंस भेजने का मुकम्मल इख्तियार है। हंगामा राई पर कुछ अरकान को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए गए। ऐवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी है। असेंबली को इसके कवायद के मुताबिक चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। बतौर स्पीकर अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता रहूँगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पार्लियामेंट मुर्दा खाना नहीं जहाँ कोई आवाज़ बुलंद ना हो। ऐवान में अपोजिशन अरकान को भी बोलने का पूरा मौका दिया। रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बेहतर होता मुझसे रब्ता कर लिया जाता। अपोजिशन के एहतजाज की भी हुदूद व क़यूद है। मुझे सबक देने के लिए खड़े हुए, क्या किसी ने मेरी बात सुनी? आइन की हुर्मत का हलफ उठाया।